यह कहानी है उस समय की जब छोटा नागपुर की धरती जल रही थी। जब आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी। जब खेत, जंगल और संस्कृति पर बाहरी ताकतों का कब्जा हो रहा था। और तभी उभरे एक नाम, बुधू भगत। क्या वे केवल एक योद्धा थे या झारखंड के पहले संगठित जनविद्रोह के प्रतीक? 19वीं सदी की शुरुआत में वर्तमान झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र गहरे संकट से गुजर रहा था। अंग्रेजी राज ने नई भू राजस्व प्रणाली लागू की। पारंपरिक सामुदायिक भूमि व्यवस्था को तोड़ा गया। बाहरी जमींदारों और महाजनों को जमीन दी गई। आदिवासी किसानों पर कर्ज और लगान का बोझ बढ़ा। यह केवल आर्थिक संकट नहीं था, यह सांस्कृतिक अस्तित्व का संकट था। उरांव, मुंडा, हो व अन्य समुदायों के लिए भी जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं थी, पहचान थी। बुधू भगत का जन्म लगभग 1792 में उरांव समुदाय में हुआ। वे सामान्य किसान थे, लेकिन असाधारण चेतना वाले व्यक्ति। जब दीकुओं का शोषण बढ़ा तो बुधू भगत ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह केवल कर का प्रश्न नहीं है, यह हमारी धरती का प्रश्न है। उनका आंदोलन धार्मिक नहीं था, ना ही व्यक्तिगत सत्ता के लिए था। यह सामुदायिक अधिकारों की रक्षा का संघर्ष था। साल 1831 में छोटा नागपुर में बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे इतिहास में कहा गया कोल विद्रोह, यानी कि कोल अपराइजिंग। इस विद्रोह में उरांव, मुंडा, हो, भूमिज सहित कई समुदाय शामिल थे। बुधू भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। पुलिस चौकियों पर हमले हुए, शोषक महाजनों को खदेड़ा गया, अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी गई। यह विद्रोह केवल हिंसक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह संगठित प्रतिरोध था। ब्रिटिश प्रशासन घबरा गया, उन्होंने सेना भेजी, गांवों को घेरा गया, दमन शुरू हुआ। साल 1832 में अंग्रेजों ने भारी सैन्य बल से विद्रोह को कुचल दिया। बुधू भगत और उनके बेटों ने अंतिम समय तक संघर्ष किया। वे शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम मिटा नहीं। उनकी शहादत एक स्मृति बन गई, जो आगे चलकर सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू और बिरसा मुंडा जैसे नेताओं को प्रेरित किया। यह झारखंड का पहला व्यापक आदिवासी संगठित जनविद्रोह था। यह केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, यह आंतरिक शोषण और दिक्कू व्यवस्था के खिलाफ भी था। इसने भूमि अधिकार आंदोलन की नींव रखी। बाद में इसी पृष्ठभूमि से छोटा नागपुर टेनेंसी कानून जैसे प्रयास उभरे।